नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरीके से तमाम चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है और बीते 2 महीनों पर अगर आप नज़र डालें तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, लेकिन ऐसी रणनीति बनाई गई बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर के कि अब महाराष्ट्र में एक बार सत्ता परिवर्तन हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एकनाथ शिंदे की कुर्सी पर सियासी खतरा जो वो भी बरकरार है। साथ ही न्यायपालिका की तरफ से जो फैसले आने हैं, जो उद्धव ठाकरे ने कोर्ट का रुख किया था और उन 14 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की थी, उस पर भी फैसला आने वाला है। ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। साथ ही उनके साथ जो तमाम बागी विधायक बने हुए हैं उनकी तरफ से भी इस तरीके का अल्टीमेटम उनको आए दिन देखने को मिलता है, क्योंकि उन विधायकों को जो एक उम्मीद थी कि नई सरकार में जाने के बाद कम से कम बड़े बड़े मंत्रालयों में जा कर के काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने बड़ा खेल कर दिया। दरअसल बीजेपी एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी तो दी, लेकिन उसके बदले में, उसके एवज में तमाम अहम मंत्रालय जो है वो अपने बीजेपी विधायकों को दे दिया या फिर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को दे दिया। इसी खास मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त चल क्या रहा है और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की सियासी लड़ाई में जीत आखिरकार किसकी होगी। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है राहुल जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिरकार आने वाले समय में कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की सियासत की दशा और दिशा किस तरीके से बदलेगी। आपसे मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा कि दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरीके से तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट पर सबकी नज़रें जो है वो टिकी हुई है। दरअसल कोर्ट से अगर फैसला आता है तो हो सकता है कि सीएम एकनाथ शिंदे को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़े। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का जो सियासी भविष्य होगा राजनीति में, वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, कोर्ट के फैसले पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि कोर्ट जो है वो भाई उनका एक अपना अलग दर्जा है और कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो उसको सबका सम्मान करना पड़ेगा। रही बात विधायकों की लड़ाई चल रही है। उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि हमारे जो विधायक हैं उनको ज़बरदस्ती रखा है बीजेपी ने, उनको ज़बरदस्ती बंधक बना कर रखा है। भाई एक लोकतांत्रिक देश की, एक लोकतांत्रिक जगह की ऐसी तो कल्पना हमने नहीं देखी है। भाई लोकतंत्र का मतलब तो हम आज़ादी समझते हैं, लोकतंत्र का मतलब तो हम ये समझते हैं कि भाई सत्ता पक्ष अपना काम करे, विपक्ष अपना काम करे, लेकिन आप किडनैपिंग पर आ जाते हैं, आप ज़बरदस्ती विधायकों को अपने साथ रखते हैं, आप विधायकों को सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, एनसीबी का डर दिखा रहे हैं। ये तो उचित नहीं है, ये तो लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है। विधायकों को जहां जाना है उनको अपनी मर्जी पर आप छोड़ दीजिए। और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना रही है। इनकी पुरानी आदत रही है। बीजेपी यही काम बिहार में कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार ने गच्चा दे दिया। भाई आप उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं नीतीश कुमार को, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि उद्धव और नीतीश में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाई नीतीश कुमार की उम्र रही होगी 20-22 साल की, तब से वो जुड़े हैं राजनीति के साथ। आज उनकी उम्र कितनी हो गई है? भाई ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं हुए ना धूप में। एक्सपीरियंस, तजुर्बा नीतीश कुमार के पास है। उद्धव ठाकरे ने तो बीएमसी चुनाव तक नहीं लड़ा था। उद्धव ठाकरे को तो आप लेके चले गए, खेला कर दिया, लेकिन नीतीश के साथ नहीं कर पाए। अच्छा, यही खेला ये लोग दिल्ली में कर रहे थे। भाई हमने देखा कि इधर शराब नीति का मामला, शिक्षा घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, ये सीबीआई, वो सीबीआई, क्या मिला है आपको? मनीष सिसोदिया के घर से कितनी मोटी रकम मिल गई आपको? कितने बंगले के पेपर मिल गए? कितनी कोठी के पेपर मिल गए? कितने आपको वहाँ अरबों रुपए मिल गए? कितनी ज्वेलरी आपको मिल गई? मिली है? कुछ नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जो जनता के लिए काम कर रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं ईडी का स्वागत करता हूँ। जहाँ जहाँ आपको भाई दीवार खोदनी है खोद डालो, सड़क खोदनी है खोद डालो, आप मेरे घर के फ्लोर खोद डालो, निकाल लो आपको जो कुछ निकालना है। तो आज क्या हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि ये गुजरात चुनाव ना जीत पाए, क्योंकि गुजरात में मुकाबला इस बार 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और आम आदमी पार्टी का मॉडल क्या है? आम आदमी पार्टी किन घोषणा पत्र को लेकर आगे चल रही है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, एजुकेशन, फ्री बिजली, फ्री पानी। आम आदमी पार्टी वो पार्टी जो गरीबों की मदद कर रही है, कम से कम अमीरों से पैसा लेकर गरीबों को मुहैया तो कर रही है। भाई एक लोकतांत्रिक देश में अगर गरीब की मदद सरकार कर रही है तो मुझे तो नहीं लगता इसमें दिक्कत है। तो बीजेपी जो है ये जोड़ तोड़ करके जो सरकार इन्होंने बनाई है महाराष्ट्र में ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। भाई ये जो विधायक हैं आज
एकनाथ शिंदे के साथ के ये विधायक, इनके विधायकों के चेहरे पर साफ तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नाराज़गी नज़र आती है। भाई अगर आपको शिंदे की विधायकों की फिक्र थी तो क्यों नहीं आपने महाराष्ट्र के पहले मंत्रिमंडल के अंदर इन विधायकों को अच्छी जगह दी? भाई क्यों नहीं आपने शिंदे के हाथ में भी कुछ मंत्रालय दिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को हाथ में आपने अच्छे मंत्रालय दे दिए, गृह मंत्रालय दे दिया, तमाम मंत्रालय दे दिए। ये नहीं बताता कि आप शिंदे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं एक मोहरे की तरह। शतरंज का खेल हम लोग खेलते हैं और शतरंज के खेल में मैंने देखा है और तमाम लोगों ने, दर्शक जो देख रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा, आगे प्यादे रहते हैं, ऊँट घोड़े रहते हैं, लेकिन राजा रानी पीछे सेफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि राजा रानी पीछे रहकर अपने जो सिपाही हैं उनको आगे रखते हैं। अगर जाएंगे तो भाई मोहरे जाएंगे, राजा रानी तो सेफ रहेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि फडणवीस को सेफ रखा गया। शिंदे का ये कहना कि मैं पक्का शिवसैनिक हूँ, और इस बात की क्या गारंटी ली जाए कि आने वाले वक्त में वो शिवसेना के साथ ना चले जाएंगे? इस बात की कैसे गारंटी ली जाए कि वो गद्दारी नहीं करेंगे? क्योंकि शिवसैनिकों की अगर मैं बात करूं या एकनाथ शिंदे की बात करूं, पैसे और पद के लालच में अगर आप बीजेपी के साथ आते हैं तो पैसे और पद के लालच में आप शिवसेना के साथ भी जाएंगे। भाई आप शिवसेना के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। राजनीति तो इस बात की इतिहास रही है कि बाप बेटे का नहीं रहा है। भाई पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी की कमान के लिए अखिलेश यादव मुलायम से लड़ गए। अखिलेश ने मुलायम का साथ छोड़ने की कोशिश की। वो कह रहे थे मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा। यही वजह है कि एक प्रसपा नई पार्टी बन गई, शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाई। तो जब बाप बेटे का नहीं हो रहा और सहयोगी पार्टी अपनों की नहीं हो रही, भाई नीतीश को बीजेपी पर भरोसा नहीं है, बीजेपी को नीतीश पर भरोसा नहीं है, तो कैसे मान ले बीजेपी की शिंदे उनके साथ पूरी जो है एक ईमानदारी की सोच रखेंगे? तो यहाँ पर तस्वीर साफ है, शिंदे को मोहरा बनाया जा रहा है। अरे भाई मुख्यमंत्री पद आपने संभाल तो लिया, लेकिन ये भी तो देखिए, पानी का एक गिलास भी अगर आपको उठाना है तो बीजेपी की परमिशन लेनी पड़ेगी। नीतीश के साथ यही हो रहा था बिहार में। अगर आपको पेपर साइन करना है तो फ़ोन लगाना पड़ेगा, अच्छा साइन कर लें कि नहीं कर लें, अच्छा आपको रैली करनी है, पार्टी की मीटिंग करनी है तो पहले बीजेपी को फ़ोन, क्योंकि बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में थी। तो यहाँ पर देख रहे थे कि दम घुट रहा था नीतीश कुमार का, इसीलिए छोड़ गए वो बीजेपी का साथ। तो यहाँ पर शिंदे के साथ भी हो रहा है। वो ये सोच रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, बहुत बड़ा मतलब काम कर दिया है। मुख्यमंत्री तो प्यादे हैं, इसके आगे की कहानी बीजेपी ने बहुत लंबी रख रखी है, बहुत लंबी सजाई हुई है। 2.5 साल के बाद यही शिंदे इनको मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगी बीजेपी, क्योंकि फडणवीस के हाथ में अहम मंत्रालय और फडणवीस बीजेपी के आदमी है। इसीलिए फडणवीस पर बीजेपी दांव खेल रही है। और ऐसे में शिंदे अगर आने वाले वक्त में पार्टी बीजेपी में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपनी जो स्थिति है वो मजबूत बीजेपी कर रही है। बिल्कुल, ये तमाम बातें जो राहुल जी ने तमाम बातों पर नज़र डाली है। और महाराष्ट्र की सियासत में दरअसल इस वक्त सही मायनों में एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, और पूरी तरीके से शिवसेना को धराशायी करने का जो नीति है वो बीजेपी ने अपनाया हुआ है। और लगातार शिवसेना पार्टी को महाराष्ट्र की राजनीति से एक तरीके से आप कहें तो गायब करने की जो स्थिति है वो हो गई है। बस बीएमसी चुनाव का एक तरीके से जो इंतज़ार है, बीएमसी चुनाव के नतीजों से ये बात स्पष्ट होती नजर आएगी कि दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में क्या उद्धव ठाकरे की स्थिति उसी तरीके से बरकरार है या फिर वो अंदर खाने से पूरी तरीके से खोखली हो गई है। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।